नमस्कार साथियों, मैं दिनेश द्विज स्वागत करता हूं आपका इस शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश तथा समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश की इस अनूठी पहल में, जिसका की नाम है लर्निंग फ्रॉम होम हर घर पाठशाला। आई होप कि आप इस लर्निंग सीरीज को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। आपसे एक गुजारिश है कि आप इन वीडियोस को शुरू से अंत तक पूरा देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करते हैं तो आपकी लर्निंग में गैप आ जाएगा, आप पूरी तरह से विषय वस्तु को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सीखने का क्रम। सर नमस्ते। अस्थि ऊतक के बारे में आपने हमें बताया था कि यह गति में सहायता करता है हमारे शरीर की। सर, क्या कोई अन्य ऊतक भी है जो हमारे शरीर की गति करने में सहायता करता है, या सिर्फ अस्थि ऊतक ही हमारे शरीर की गति में सहायता करता है? बहुत अच्छे बेटा, इस जिज्ञासा को यूं ही जीवित रखना। चलो आज हम उस ऊतक के बारे में जानकारी लें जो हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में सहायता करता है और हमारे शरीर को एक प्रॉपर पोस्चर प्रदान करता है। तुम्हें पता है, हमारे शरीर के बहुत सारे अंग पेशियों यानी मसल्स से बने होते हैं। तो आओ आज के इस वीडियो में हम पेशियों की बात करें, यानी पेशीय ऊतक की, मस्कुलर टिश्यू की बात करें। सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि पेशीय ऊतक के गुणधर्म होते क्या हैं। पेशीय ऊतक पेशीय कोशिका, या यूं भी कह सकते हैं कि पेशीय रेशों का बना होता है। हम इन्हें पेशीय रेशे इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम पेशियों को माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें इसके नीचे पेशियों की धागानुमा संरचनाएं दिखाई देती है, इसलिए हम इसे पेशीय रेशे कहते हैं। रेशे मतलब धागे। जो ये पेशीय रेशे होते हैं, ये आकार में बड़े तथा लंबे होते हैं। पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसे सिकुड़ने वाला प्रोटीन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये सिकुड़ने वाला प्रोटीन दो तरह का होता है, जिसमें से एक को हम एक्टिन कहते हैं और दूसरे को मायोसिन। इस सिकुड़ने वाले प्रोटीन के संकुचन तथा रिलैक्सेशन, प्रसार, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण हमारे शरीर में गति होती है। तो ये तो थी बात गुणधर्म की बेटा। तुम्हें पता ही है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग पेशियों से बने होते हैं। अगर अंगों के कार्य अलग अलग होंगे तो निसंदेह पेशियां भी उसमें अलग अलग तरह की होंगी। तो चलो समझ लेते हैं कि पेशियों के कितने प्रकार होते हैं। पेशियों को मुख्य रूप से हम 3 प्रकारों में बांटते हैं। नंबर 1, स्केलेटल मसल, सैटरेटेड मसल, या इसे हम रेखित पेशी भी कहते हैं। दूसरी हमारी आ गई चिकनी पेशी या स्मूथ मसल, और तीसरी जो हमारे पास ऊतक होता है, पेशीय ऊतक, उसे हम कहते हैं कार्डियक मसल या हृदय पेशी। तुम्हें पता ही है कि हाथ और पैर की पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार गति में ला सकते हैं, उन्हें हिला सकते हैं और जब मन चाहे उनकी गति को रोक भी सकते हैं। इस तरह की पेशी को हम ऐच्छिक पेशी यानी वॉलंटरी मसल कहते हैं। इसे हम कंकाल पेशी भी कहते हैं क्योंकि ये ज्यादातर हड्डियों से जुड़ी होती है। जब हम इस पेशी को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो ये पेशियां हल्के तथा गहरे रंगों में एक के बाद एक रेखाओं या धारियों की तरह प्रतीत होती है, दिखाई देती है, इसलिए हम इसे रेखित पेशी भी कहते हैं। चलो अब यह समझ लेते हैं कि यह रेखित पेशी किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित तथा बहुनाभिक होती है। बहुनाभिक मतलब इसकी कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होते हैं। चलो ये तो थी बात इसकी कोशिकाओं की। चलो अब बात कर लेते हैं कि यह कार्य क्या करती है। ये ऊतक हमें गति करने में सहायता करता है तथा हमारे शरीर के पोस्चर को बनाए रखता है। चलो अब दूसरे तरह के ऊतक की बात करते हैं, जिसे हम अरेखित या चिकनी पेशी कहते हैं। आहार नली में भोजन का प्रवाह या रक्त नलिका का प्रसार एवं संकुचन जैसी गतियां ऐच्छिक नहीं हैं, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं है।
इन गतिविधियों को हम स्वयं चालित नहीं कर सकते, अर्थात हम गतियों को अपनी इच्छानुसार प्रारंभ या बंद नहीं कर सकते। चिकनी पेशियां अथवा अनैच्छिक पेशियां इनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ये पेशियां आंख की पलकों, मूत्रवाहिनी और फेफड़ों की श्वसनी में भी पाई जाती हैं। चलो अब समझ लेते हैं कि इसकी संरचनात्मक कोशिकाएं कैसी होती हैं। अगर हम बात करें इसकी संरचनात्मक कोशिकाओं की, तो इसकी कोशिकाएं लंबी और इनका आखिरी सिरा नुकीला होता है, यानी स्पिंडल शेप्ड होता है। ये एक केंद्रीय होती है, इनमें एक ही केंद्रक होता है। पेशिया ऊतक के अगले प्रकार यानी कार्डियक मसल हृदय पेशी की बात कर लें। तुम्हें पता ही है कि हमारे हृदय की पेशियां जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार एवं संकोचन करती रहती है। इन अनैच्छिक पेशियों को हम हृदय पेशी या हृदय पेशी या कार्डियक मसल कहते हैं, क्योंकि इन मसल्स की गति, इस ऊतक की गति हमारे कंट्रोल में नहीं होती। चलो अब बात कर लेते हैं कि यह पेशी किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो कार्डियक पेशी की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। इस पेशी का कार्य है हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए पंप का कार्य करना। तो ये तो समझा हमने पेशीय ऊतक के बारे में। चलो हम एक आधारभूत सा ज्ञान एक और ऊतक का ले लेते हैं, जिसका के नाम है तंत्रिका ऊतक। हमारे शरीर में एक नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र होता है। यह हमारे मस्तिष्क, ब्रेन तथा मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड का बना होता है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उत्तेजना के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। हमारे शरीर में सभी सूचनाओं का स्थानांतरण इसी ऊतक के द्वारा होता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतक की बनी होती है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जिन्हें हम न्यूरॉन्स या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। चलो इस तंत्रिका कोशिका को थोड़ा समझ लें। न्यूरॉन में कोशिका केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। इस कोशिका से लंबे पतले बालों जैसी शाखाएं निकलती हैं। सभी न्यूरॉन्स में एक तरह का लंबा प्रवर्ध होता है, जिसे हम एक्सन कहते हैं। इसमें बहुत सारे छोटी शाखा वाले प्रवर्ध यानी डेंड्राइट्स होते हैं। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत सारी तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संवेदना को तंत्रिका स्पंदन कहते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी तंत्रिका ऊतक की बच्चों। आई होप कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान को बढ़ाने में आपकी थोड़ी सी सहायता की होगी। चलो दोस्तों, अब इस बारे में भी बात कर लें कि हम लोगों ने अब तक सीखा क्या। एक बार फिर से अब तक की गई बातों का रिवीजन कर लें। रिवीजन हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट की समझ को गहरा करने में बहुत हेल्प करता है। रिवीजन की मदद से ही हम सीखे हुए कॉन्सेप्ट की समझ को और गहरा कर सकते हैं। तो आइए एक बार सभी चीजों का रिकैप कर लें, रिवीजन कर लें। चलो मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं होमवर्क की। प्यारे बच्चों, होमवर्क बहुत जरूरी होता है। होमवर्क से ही तो हमें पता लगता है कि हम कितना सीख पाए। ये होमवर्क ही तो है जो हमारी समय प्रबंधन की स्किल को भी बढ़ाता है। होमवर्क करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी बढ़ती है। और तुम्हें पता है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमें जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में मदद करती है। तो आप सब होमवर्क जरूर करें, जरूर करें। तो ये रहा आप लोगों का आज का होमवर्क आप लोगों की स्क्रीन पर। प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि बाकी हजारों साथियों की तरह आपको भी इस शिक्षा अंकुर चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें इस शिक्षा अंकुर चैनल को। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।